टॉप 10 मोमेंट्स जहां क्रिकेटर्स ने लगाया ऐसा दिमाग कि उनके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन भी फेल हो गए थे। नंबर 10, जब भी बैट्समैन आगे बढ़कर कोई शॉट खेलते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खतरा स्टंपिंग से रहता है, लेकिन एक बार मार्को यानसन स्टंपिंग से बचने के लिए एक ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल कर देते हैं जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जब यानसन पाकिस्तान के खिलाफ एक शॉट खेलने के लिए अपनी क्रीज से आगे बढ़ते हैं, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि ये बॉल उनसे मिस हो सकती है, जिसकी वजह से वे उस बॉल में शॉट की अटेम्प्ट नहीं करते हैं और वापस अपनी क्रीज में आ जाते हैं। मोहम्मद रिजवान उनको स्टंपिंग करने के लिए तैयार ही होते हैं, लेकिन फिर वे उनकी इस हरकत को देख लेते हैं जिस पर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। Now that is brilliant thinking from Marco Jansen. नंबर 9, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच 2013 में एक ओडीआई मैच चल रहा होता है, जहां कुमार संगकारा काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और 135 रनों के स्कोर पर खेल रहे होते हैं, पर तभी वे एक स्कूप शॉट खेलने के लिए जाते हैं और एक फुल टॉस बॉल में क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर संगकारा वापस जाने के बजाय नो बॉल की डिमांड करने लग जाते हैं और अंपायर से सर्कल के बाहर के खिलाड़ियों की गिनती करने को कहते हैं, जिसके बाद अंपायर सर्कल के बाहर ज्यादा खिलाड़ियों को पाते हैं और उस बॉल को नो बॉल लगा देते हैं। अपने तेज दिमाग की वजह से संगकारा यहाँ पर अपनी विकेट बचा लेते हैं और इसके बाद अपने 150 रन भी पूरे कर लेते हैं। Clean him up. But it's a no ball. नंबर 8, क्रिकेटर्स को आपने तेज रिफ्लेक्स और एक्यूरेट थ्रो से खिलाड़ियों को रन आउट करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन एक बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी मिचेल जॉनसन ने अपने हाई आईक्यू का यूज करके एक ऐसा रन आउट कर दिया था जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए थे। जब न्यूजीलैंड के खिलाड़ी एक डिफेंसिव शॉट खेलकर उसमें एक रन चुराना चाह रहे होते हैं, तभी जॉनसन तुरंत बॉल की तरफ चले जाते हैं और अपने पैर से मारकर बॉल को सीधा स्टंप में फेंक देते हैं, जिससे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी को क्रीज तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलता है और वे आसानी से रन आउट हो जाते हैं। जॉनसन यहाँ पर डाई मारकर भी उन्हें रन आउट कर सकते थे, लेकिन वे चोटिल होने से बचने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और एक तीर से 2 निशाने लगा लेते हैं। Oh, trouble. No, he said he's run him out. That is just suicide. नंबर 7, न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में फैफ डू प्लेसिस काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे होते हैं और न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा खतरा बन रहे होते हैं, लेकिन फिर टॉम लैथम उन्हें इस तरीके से आउट कर देते हैं जिसके बारे में फैफ सोच भी नहीं सकते थे। जब मिचेल सैंडनर की एक बॉल पर डू प्लेसी लेफ्ट स्वीप शॉट मारते हैं तो उसे शॉर्ट लेग पर खड़े टॉम लैथम एक हाथ से ही काफी जबरदस्त तरीके से कैच कर लेते हैं। पर इस कैच की खास बात यह होती है कि लैथम डू प्लेसी के इस शॉट को पहले ही माप लेते हैं और उनके शॉट खेलने से पहले ही उस जगह चले जाते हैं जहाँ पर डू प्लेसी शॉट खेलने वाले थे। नंबर 6, पाकिस्तान के खिलाड़ियों को अक्सर आपने फनी फील्डिंग और फनी तरीके से आउट होते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन एक बार पाकिस्तान के मिसबाह उल हक ने ऐसे हाई आईक्यू का यूज कर दिया था जिससे इंग्लैंड के खिलाड़ी पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए थे। मिसबाह आदिल लासित